हेलो गाइस, माय नेम इज अभिषेक। आज हम सीखने वाले हैं कि नोटपैड क्या होता है। देखिए, सबसे पहले नोटपैड स्टार्ट करने से पहले मैं उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि नोटपैड होता क्या है एग्जैक्टली। देखिए, सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है, नोटपैड इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटर। मतलब कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर कुछ भी मतलब शुरू करते हैं तो कहाँ लिखेंगे हम लोग? नोटपैड में। अब जो इसका फाइल का एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? .txt। इसका मतलब कोई भी फाइल अगर आपको txt फॉर्मेट में मिलती है तो इसका मतलब है कि वो नोटपैड की फाइल है। सही है। तो यहाँ तक तो हो गया अपना। अब इसको कंट्रोल ए करके डिलीट करते हैं। ठीक है। तो नोटपैड जब पहली बार खोलेंगे कुछ इस तरीके का विजुअल होगा। ठीक है। इसमें सबसे ऊपर जो दिख रहा है अनटाइटल, इसे बोला जाता है टाइटल बार। क्यों बोला जाता है टाइटल बार? क्योंकि कंट्रोल+S करूंगा, मैं सेव करूंगा फाइल को और यहाँ पर मैं डालता हूँ फाइल का नाम। जैसे यहाँ पर मैं डाल दिया राम.txt। अब txt है तो इसका मतलब क्या है? ये नोटपैड की फाइल है। सेव कर दो। अब जैसे ही सेव करते हैं यहाँ पर राम.txt आ गया। इसका मतलब क्या मेंशन कर रहा है? ये फाइल का नाम। तो इसे क्या बोला जाएगा? टाइटल बार। अब आते हैं अगले पे बढ़ते हैं। चलिए आप यहाँ पर आते हैं फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू एंड व्यू। अब इसको मेन्यू क्यों बोला गया है? जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा हमारा एक मेन्यू बन के आ जाता है, एडिट मेन्यू एंड व्यू मेन्यू। ठीक है। तो सबसे पहले फाइल मेन्यू पे जाते हैं, यहाँ पर आ रहा है न्यू टैब। न्यू टैब और न्यू विंडो में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? कंट्रोल+ अगर मैं एन दबाता हूँ तो न्यू टैब खुलेगा, इसका मतलब नई फाइल खुलेगी। ये खुल गई नई फाइल हमारी। लेकिन अगर मैं इसका अपोजिट करता हूँ, न्यू विंडो करता हूँ, तो इसमें क्या होगा? एक नया नोटपैड ऑन हो जाएगा। ये देखिए, हो गया। तो ये दोनों डिफरेंस होता है किसमें? न्यू टैब और न्यू विंडो में। देखिए, इसकी शॉर्टकट ठीक है कंट्रोल+N और उसकी कंट्रोल+Shift+N। इसको नोट डाउन कर लेंगे। न्यू विंडो के बाद आता है हमारा ओपन। ओपन में क्या होता है कि ओपन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो कोई हमारी एग्जिस्टिंग फाइल है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है test2। तो ये हमारी जो फाइल है, इसको अगर मुझे ओपन करना है तो ओपन पे जाके क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से ओपन कर देंगे तो वो हमारी वो फाइल खुल जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा इसके बाद आता है हमारा सेव। सेव, अब मैंने कंट्रोल+S करके बताया था जो आपको सेव। कोई भी फाइल अगर हम नया बनाते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल+S। लेकिन मान लीजिए कि मेरी फाइल ये पहले से बनी हुई है राम.txt। अब मैं इसमें कुछ एडिट कर देता हूं, जैसे राम इज हेयर टू टीच यू गाइस, दैट्स ऑल, है ना। और मैं अगर इसे कंट्रोल+S कर देता हूं तो वो जो इन्फॉर्मेशन है हमने ऐड करी थी वो उसी फाइल में सेव हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मैं कुछ और इसमें ऐड कर देता हूं, जैसे मैंने कुछ ऐड कर दिया और अगर मैं इसे करता हूं सेव एज, कंट्रोल+Shift+S, अगर इसे मैं करता हूं तो एक हमारी नई फाइल बन सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक राम 1 कर दिया और इसको कर दिया सेव। इससे क्या होगा? हमारी दो अलग अलग फाइल बन जाएगी, एक ये और एक ये जो अभी मैंने बनाई है। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि हमारी जो राम वाली फाइल थी उसमें पुराना एग्जिस्टिंग डाटा होगा, लेकिन राम 1 उसमें क्या होगा कि एग्जिस्टिंग डाटा तो होगा, साथ के साथ जो नया डाटा मैंने ऐड किया है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा और एक नई फाइल बन जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है सेव और सेव एज में। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से रीड कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेव ऑल। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी एक दो फाइल और यहाँ पर मैंने एग्जिस्ट कर रखी हैं और इनको चाहता हूँ कि सेव ऑल कर दूँ, तो सारे के सारे नाम पूछ लेगा और कुछ नहीं। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने राम 1 सेव कर रखी है, लेकिन ये वाली फाइल नहीं सेव कर रखी तो वो नाम पूछ रहा है। दैट्स ऑल। इसमें यही है, इतना सा छोटा सा। ये देखो एक और आ गया, तो इसको नहीं करते हैं हम लोग, हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या? यहाँ पर आता है पेज सेटअप। देखो, पेज सेटअप पे जाऊंगा तो यहाँ पर मेरे से पूछेगा मार्जिन। देखो मार्जिन क्या होता है, जैसे यहाँ पर अगर मैं MS वर्ड खोलता हूँ, मेरा क्या खोला मैंने? MS वर्ड। ठीक है। अब देखो MS वर्ड में यहाँ पर मेरा एक एग्जांपल है, जैसे ये मेरा पेज स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये पेज स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से मेरा ये टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। इसके बीच में जो व्हाइट कलर गैप है ना, इसको क्या बोला जाता है? मार्जिन। क्या बोला जाता है? मार्जिन। ये सेम चीज यहाँ पर भी होगी हमारे साथ। जैसे अगर मैं मार्जिन कर देता हूँ इसका लेफ्ट से 0, तो ये आगे देखो बिल्कुल ऐड हो गया, ओवरलैप कर रहा है।
ठीक है। अगर मैं इसे कर देता हूँ 20 तो 20 हो गया। राइट से अगर मैं इसको कर देता हूँ 0 तो देखो हो रहा है। और हमारा जो पेज होता है वो तो दो तरीके का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगर मैं लैंडस्केप कर दूंगा तो रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आता है हमारा इसमें फाइली में प्रिंट। तो Ctrl+P, जैसे किसी को प्रिंट करना हो तो Ctrl+P कर देना, वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमारे यहाँ प्रिंटर का वो पूछेगा कि नंबर वगैरह क्या डाला है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको पता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारा क्लोज टैब। अगर मैं क्लोज टैब करता हूँ तो जो मेरी एग्जिस्टिंग फाइल है वो बंद हो जाएगी। जैसे एक और मैं फाइल खोल लेता हूँ यहाँ पर और इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, क्लोज टैब, तो हमारा क्लोज टैब हो गया। लेकिन अगर मैं क्लोज विंडो करूंगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, Ctrl+Shift+W, अगर मैं क्लोज विंडो करूंगा तो पूरा का पूरा नोटपैड बंद हो जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा फाइल मेन्यू खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू पे अगर मैं क्लिक करूंगा भी तो कुछ भी हाईलाइट नहीं है। इसके लिए मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे अमित इज हेयर, ठीक है, इतना टेक्स्ट काफ़ी है। और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करते ही मेरे यहाँ पर सारे के सारे हाईलाइट हो गए। अगर मैं इसे क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके यहाँ से कट करता हूँ। देखिए कट और कॉपी में डिफरेंस है। कट अगर मैं करता हूँ यहाँ से और इसे एंटर 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 प्रेस करके यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ तो यहाँ पेस्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि कट में क्या होता है, प्रीवियस जगह से वहाँ से हट के दूसरी जगह मूव हो जाता है। तो अगर कोई आपसे बोलता है कि कट और कॉपी में क्या डिफरेंस है, तो कट में ये डिफरेंस है कि एक जगह से दूसरी जगह टेक्स्ट मूव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे कर देता हूँ कॉपी, जैसे सेलेक्ट किया इसे मैंने और एडिट मेन्यू में जाकर इसे कॉपी किया, कॉपी करता हूँ तो यहाँ पर टेक्स्ट तो है और दूसरी जगह जहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा वहाँ पर भी टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस होता है कट और कॉपी में। अंडू का मतलब क्या होता है, अंडू का जैसे मैं इसको सेलेक्ट किया उसको डिलीट कर दिया, मैंने अगर इसे कर दिया डिलीट यहाँ से, तो ये क्या होगा, वहाँ से टेक्स्ट हट गया। लेकिन वो जो मुझे टेक्स्ट लेके आना है वापस, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अंडू, Ctrl+Z, ठीक है। ये लिख लेंगे कॉपी में कि ये शॉर्टकट की किसके लिए होती है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आता है कट कॉपी पेस्ट, बता दिया मैंने, डिलीट बता दिया। अब आते हैं सर्च विद बिन। ये कुछ भी नहीं है, इंटरनेट के जरिए, मतलब अगर आपके पास इंटरनेट है तो कुछ भी चीज़ के लिए सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे इसके बारे में पता करना है, तो इसको सेलेक्ट किया, एडिट मेन्यू में गया और यहाँ पर सर्च विद बिन कर दिया। तो ये उस वर्ड के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास गूगल में वो दे देगा। उसमें इंटरनेट की ज़रूरत है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं अपने को। चलो तो अब क्या करते हैं, एडिट मेन्यू पे इसके बाद है फाइंड। देखिए फाइंड नेक्स्ट प्रीवियस, इसके लिए मुझे चाहिए थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, गूगल से उठाता हूँ टेक्स्ट। गूगल से मैंने उठाया, जैसे फिश नाम का मैंने सर्च करा हुआ था, फिश बॉल। इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अगर मैं चले जाता हूँ अपने नोटपैड में, तो यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V से, ये आ गया पूरा टेक्स्ट। अब देखिए कर्सर मैं सबसे ऊपर रखता हूँ। अगर मुझे कोई वर्ड ढूंढना है यहाँ पर तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर मेरे को ऊपर टेक्स्ट रखना पड़ेगा। अब मैं करता हूँ यहाँ पर फाइंड पे क्लिक। फाइंड पे क्या क्लिक करते ही मेरा इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, क्या मुझे फाइंड करना है, जैसे ये यहाँ पर आ गया। अब मुझे जैसे हाँ ही सेलेक्ट करते हैं, द सेलेक्ट किया और इसे मैं करता हूँ सर्च। अगर मैं सर्च करता हूँ तो जहाँ जहाँ द लिखा हुआ है वहाँ वहाँ वो सर्च कर देगा। जैसे ये देखिए दिख रहा है, नीचे पीछे देखिए, यहाँ पर आगे आगे पीछे पीछे पीछे, जहाँ जहाँ द लिखा हुआ है वो सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब इसे अगर मुझे रिप्लेस करना है तो रिप्लेस के लिए क्या करना पड़ेगा, यहीं पे इस पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ द को विथ से। तो इस जगह यहाँ पर दिख रहा है ना द, अगर मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पर तो ये रिप्लेस हो गया। अब मुझे ये दोबारा पूछ रहा है कि यहाँ पर भी रिप्लेस करना चाहते हो, तो हाँ रिप्लेस, ठीक है। अगर मुझे रिप्लेस ऑल करने हैं, जहाँ पर भी द लिखा हुआ है वहाँ उसकी जगह क्या लिखना है, द विथ, तो क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस ऑल, ठीक है। ये होता है तुम्हारा फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू। अब देखिए गो टू आता है Ctrl+G। तो अगर मैं कर्सर यहाँ रखता हूँ सबसे आगे, और अगर मैं कर देता हूँ Ctrl+G, या फिर यहीं से दिखा देता हूँ मेरे को Ctrl+G, ठीक है। तो उसे मैं 1 काट के यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ लाइन नंबर 2, मुझे लाइन नंबर 2 में जाना है, तो कंट्रोल करते ही ये लाइन नंबर 2 में आ गया। देखिए ये तो पैराग्राफ था, अब ये पैराग्राफ खत्म होते ही लाइन नंबर 2 उसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब इसका आता है सेलेक्ट ऑल Ctrl+A
और अगर मुझे डेट एंड टाइम डालना है यहाँ पर तो F5 अगर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर तो डेट एंड टाइम आ जाएगा। और उसके बाद आता है हमारा फॉन्ट। देखिए नोटपैड में हमारे पास एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि अगर मैं यहाँ पर फॉन्ट का साइज चेंज करता हूँ या फॉन्ट का स्टाइल चेंज करता हूँ तो सारा का सारा टेक्स्ट एक साथ चेंज होगा। देखिए इसका एग्जांपल फॉन्ट पे क्लिक करके मैं अगर फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं साइज़ अगर बढ़ाता हूँ किसी भी, अगर मैंने सेलेक्ट करके या फिर किसी का भी अगर साइज़ बढ़ाने की कोशिश करी तो सारे के सारे टेक्स्ट का साइज़ बढ़ेगा। देखिए कैसे बढ़ता है। यहाँ पर ऊपर गया मैं और यहाँ से मैंने इसका 24 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं स्टाइल चेंज करने की कोशिश करूँ तो सारे के सारे का एक साथ स्टाइल चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए बैक करते हैं, ये हो गया, है ना। तो ये ड्रॉबैक है किसका, नोटपैड का। ये हम रिजॉल्व करेंगे आगे चल के वर्डपैड में। चलिए अब इसके बाद आता है व्यू। व्यू में हमारे पास कुछ भी नहीं है, जूम है, जूम इन जूम आउट वगैरह कर सकते हैं आप। यहाँ से जूम इन, अगर जूम आउट करना चाहते हैं तो जूम आउट हो जाओगे। अब देखिए ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये इसे बोला जाता है स्टेटस बार। क्या बोला जाता है, स्टेटस बार। देखिए जैसे मैं अगर कर्सर यहाँ रखता हूँ तो इंडिकेट करेगा कि किस कॉलम किस लाइन नंबर पे है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और अगर मैं इसे दिखाना चाहता हूँ तो ठीक है, नहीं तो हटा सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, और अगर वर्ड रैप का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो सारे का सारा टेक्स्ट एक ही लाइन में आ जाएगा, और इसे लगा देता हूँ तो जितना हमारा स्क्रीन पे दिख रहा है उतना टेक्स्ट आएगा। ये था हमारा नोटपैड। इसके अलावा भी बहुत चीज़ होती है, जैसे डायरी। डायरी का एग्जांपल कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं आप कि 10 से 15 साल पहले आपने देखा होगा कि लोग वाग हमारी पॉकेट डायरी रखते थे। उसमें क्या रखते थे, जैसे किसी का फ़ोन नंबर, किसी को पैसे उधार दे दिए, किसी का एड्रेस। लेकिन आज के टाइम में वो नहीं है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसमें एक डायरी बना सकते हैं, एक फाइल बना सकते हैं, जिससे क्या होगा कि किसी को अगर पैसे दिए हों तो उसका करेंट डेट एंड टाइम आ जाएगा। अगर किसी का एड्रेस लिखना होगा, जैसे ही उस पर क्लिक करूँगा करेंट डेट एंड टाइम आ जाएगा। तो ये होता है डायरी। और एक होती है बैच फाइल हमारी। तो बैच फाइल क्या होती है, जैसे मल्टीपल फोल्डर एक ही फाइल से बनाने हैं आपको, तो वो बैच फाइल काम आती है। अगर उसके बारे में आपको देखना है या जानना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।